नमस्कार प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास होने वाला है 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इसमें से कम 70-80 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे। आपको पता ही है, इससे पहले हमने ज्योग्राफी का जो लाइव दिया था उसमें आपको लगभग 210 क्वेश्चन हमने करवाए थे, जिसमें से लगभग 50 या 60 क्वेश्चन के आसपास उसी वीडियो में से आ गया था। अतः आप लोग जानेंगे इस पूरे सेशन को जरूर आप लोग वॉच करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आप लोग अपने मित्रों दोस्तों हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उन्हें पता चलेगा क्लास जो है प्रारंभ हो चुकी है। और एग्जाम जाने से पहले कम से कम इसको 1-2 बार कम से कम इसको रिविजिंग जरूर कर लीजिएगा। एक बार देखने के बाद एक बार और इस वीडियो को क्या करिएगा, आप लोग रिविजिंग कर लीजिएगा, जिससे सब क्वेश्चन याद रहे और अच्छा से जाकर आप बना दीजिएगा। एक बार देखिएगा फिर आप लोग भूल जाएंगे, कम से कम 2-3 बार जरूर एग्जाम जाने से पहले देख लीजिएगा। ओके, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस सेशन में आप कम से कम 300 क्वेश्चन देखेंगे। कितने? 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो 3 पार्ट्स में होगा। कितने पार्ट्स में होगा? 3 में, यानी कि एक में 100, फिर दूसरा में 100, फिर तीसरा में 100, ऐसे करके आपको 3 भाग में मैंने है ना क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे। तो सब लोग आप लोग क्या करेंगे, क्लास में जुड़ेंगे। बहुत बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, ठीक है। जैसे चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, मृत्यु के कुछ समय पहले जो है स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? यानी कि पहला क्वेश्चन है। उससे पहले आप लोग जल्द से जल्द जुड़े, इस सेशन को करेंगे और अपने मित्रों दोस्तों को हर जगह शेयर करिए। एग्जाम से पहले आप लोग अच्छे से देख लीजिए 2-3 बार, और देखिएगा आपको इसमें से कई सारे क्वेश्चन देख, कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो आपके आज के इस सेशन से देखने को अवश्य मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सही से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा माइंड को इधर उधर भटकाने से बेहतर होगा। आज आपका एग्जाम है 6 फरवरी, हिंदी का। बेस्ट होगा जो आप लोग आज इस सेशन को पूरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और आपके एग्जाम कम से कम 300 क्वेश्चन में से 50-60 श्योर रहिए आपके आएगा ही आएगा, 50-60 या 100 भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे। प्यारे बच्चे, तो पहला क्वेश्चन है आपका, मृत्यु के कुछ समय पहले जो स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति उसने कहा था? शिक्षा, औषधा, निरया, आत्मनिरीक्षण। आपको पता ही है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति यानी कि लाना सिंह जो है मरनासे हैं, और उनके जन्म भर की जो एक एक घटनाएं हैं जो एक एक करके सामने आ रही हैं, याद है ना। यानी कि अमृतसर के बाजार में सूबेदारनी से मिलना, उन्हें बार बार तेरी कुरमाई कहकर चिढ़ाना, जो भी कुछ घटना उनके साथ घटित हुई थी, सब कुछ जो है अब वो मृत्यु के करीब है, क्योंकि उन्हें 3 गोलियां लगी हैं। सब कुछ उनको याद आ रही है। ये जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है प्यारे बच्चे? तो उसने कहा था पाठ से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था, है ना। यानी कि प्यारे बच्चे, तो उसने कहा था, जो कहानी है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1915 में हुआ था, याद रखना। इस कहानी के नायक कौन है? लाना सिंह। नायिका कौन है? सूबेदार, यानी कि सूबेदारनी। सूबेदारनी पति का नाम क्या है प्यारे बच्चे? सूबेदार, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह। पुत्र का नाम बौधा सिंह। याद रखेंगे, मृत्यु कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो उसने कहा था, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गई, किस पठित पाठ की पंक्ति है? भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गई, किस पठित पाठ की पंक्ति है? यानी कि 2 का जो आपका आंसर हो जाएगा कवित के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चे, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का आपको पूरा नाम बताना, याद ध्यान। तो मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध जो है मुक्ति बोध का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चे, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? आपके सामने जरा ऐसे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वाराणसी, लखनऊ, पटना, बेगूसराय। यानी कि नामवर सिंह का अगर हम जन्म स्थान की बात करेंगे तो लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है प्यारे बच्चे, जानेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है कब हुआ था प्यारे बच्चे? तो 1950 में। कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1950 में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। इनका पाठ का नाम याद है ना, जूठन इनका पाठ का नाम है, जो क्या है? आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चे, मल्यज का जन्म कब हुआ था? मल्यज का जन्म जो है कब हुआ था प्यारे बच्चे? तो 1935 में। मल्यज का जन्म कब हुआ था? 1935 में, याद रखेंगे, बराबर पूछ दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? तो 1990 में रघुवीर सहाय का निधन हुआ था। कब? 1990 में। क्वेश्चन 8 है प्यारे बच्चे, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1940 में ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। कब? 1940 में। याद रखेंगे, एक बार देखने से याद नहीं होगा, 2-3 बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर आप लोग स्पीड करके वीडियो को देख लीजिए, जिससे टाइम भी आपका बच जाए, ठीक है ना। मगर जरूर 2-3 बार देख लीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो है 1948 में कार दुर्घटना में हो गया, याद है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? तो 1948 में। 9 का जो आपका राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा ए हो जाएगा।
चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, हंसते मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, डायरी। क्या है? डायरी। चलो कुछ बच्चे लाइव जुड़े हैं, रविशंकर, काजल और शायराम, करण, बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छा है। सब ऐसे लाइव में जुड़े रहो शुरू से अंत तक। यानी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवेश। चलो बहुत बढ़िया। प्रश्न 11 है, करबक में किसकी महिमा का बखान है? 11 नंबर, करबक में किसकी महिमा का बखान है? मनुष्य की, ईश्वर की, प्रेम की, दानव की? तो करबक में जो है ना प्रेम की है ना, किसके? प्रेम के। सी हो जाएगा। प्रश्न 12 है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी? गद्य कविता कौन सी है? तो हार जी जो है क्या है? गद्य कविता। 12 का आपका डी हो जाएगा, हो जाएगा डी। 13, उषा का जादू प्यारे बच्चे कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? यानी कि जैसे सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। यानी कि ऑप्शन रहेगा सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, या रहेंगे सूर्योदय होता है उषा का जादू टूटता है। 13 का आपका क्या हो जाएगा? बी होगा। क्वेश्चन 15 14 है प्यारे बच्चे, कालीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? कालीराम जूठन से है ना, किससे है? 14 क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी कि जूठन से है ना। कालीराम कौन था? वो हेडमास्टर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को जबरन जो है स्कूल में बोलता था, जाओ है ना, चूहे जाते काम क्या है? झाड़ू लगाना। तुम्हारा काम पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, क्या है? झाड़ू लगाओ। जाओ पूरे बरामदे को, क्लासरूम को और पूरे कंपाउंड को ऐसे चमका दो जो शीशे की तरह चमकता है ना। तो उसी स्कूल का एक हेडमास्टर था जिसका नाम था कालीराम, बहुत ही क्रूर था, है ना। प्रश्न 15 है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है प्यारे बच्चे? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। यानी कि 15 का आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है? संत तुलसीदास जो है किस प्रकार के कवि है? तो छायावादी। किस प्रकार? छायावादी। तो 17 है, पठित पाठ में त्रिच क्या है? विषैली, छिपकली, षड्यंत्रकारी, नक्सली, अनिष्टकारी जीव। तो 17 का क्या हो जाएगा? यानी कि विषैली छिपकली, जिसको लिजार्ड भी कहते हैं ना। पठित पाठ में त्रिच क्या है? तो एक विषैला छिपकली है जिसे हम अंग्रेजी में लिजार्ड भी कहते हैं, विषखापर भी कहते हैं। प्रश्न 18 है, सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वात्सल्य रस। क्वेश्चन 19 है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? राष्ट्र कवि की उपाधि यानी कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? आप सबको पता है, राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। किनको? यानी कि इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्र कवि दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। यानी कि जैसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी। इन्हें प्रेम के पीर के कवि माना जाता है। 20 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, कविता के नए प्रतिमान का रचयिता कौन है? कविता के नए प्रतिमान का रचयिता कौन है? तो 21 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? तो चरित्र की प्रधानता है। किसकी? चरित्र की। तो 22 का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। 23 है, गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? गंडक नदी जो है आपका ओस दनिरा पाठ से, याद रखेंगे अच्छा से, गंडक नदी जो है ओस दनिरा पाठ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 24, त्रिच का किस पाठ से संबंधित है? तो शिक्षक है ही नहीं, दनीरा भी नहीं है, बातचीत भी नहीं है, तो त्रिच पाठ का ही नाम क्या है? त्रिच है। तो इसमें ऑप्शन में कोई दिया नहीं ना है, तो क्या मारेंगे? डी मार देंगे, है ना। क्या? डी मार देंगे। इसमें चलते हैं 25 की ओर। भूषण की रचना इनमें से भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? हाथ से बताएंगे। हास्य रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा वीर रस। क्वेश्चन 26 है, जयशंकर प्रसाद का जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है? तो 26 का हो जाएगा यानी कि ए, यानी कि प्रयोग। जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंधित है? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रयोगवाद से। उसमें 27 है प्यारे बच्चे, गैंग्रीन का संबंध किस पाठ से है? गैंग्रीन का संबंध जो है किस पाठ से है? तो 27 का हो जाएगा डी, यानी कि रोज से। किसे? रोज से। उसमें 28 में भगत सिंह माता का नाम क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह माता का नाम क्या है? तो विद्यावती। 28 क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 29 है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? 29 नंबर, भगत सिंह के पिता का नाम है सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का नाम क्या है प्यारे बच्चे? सरदार किशन सिंह उनके पिताजी का नाम है। आगे 30 नंबर है क्वेश्चन, रामधार सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? रामधार सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? ए में है श्यामावती देवी, विद्यापति देवी, विद्या देवी, नारायणी देवी, रत्नावली देवी। तो रामधार सिंह दिनकर पत्नी का नाम है श्यामा देवी, श्यामवती देवी, यानी कि ए हो जाएगा इसका।
31 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि पिता का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि पिता का नाम है छोटन लाल। क्या नाम है? छोटन लाल। 32 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि माता का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि माता का नाम है मकुंदी देवी, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि माता का नाम क्या है? तो मकुंदी देवी। इसमें 33 है प्यारे बच्चे, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध की माता का नाम क्या है? मुक्ति बोध की माता का नाम है पार्वती बाई। क्या नाम है? पार्वती बाई। इसमें 34 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। 34 की हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। प्रश्न 35 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पिता का क्या नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी पिता का नाम क्या था? तो 35 क्या जगह देंगे? बी यानी कि पंडित शिवराम। तो 36 है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो 36 का हो जाएगा आपका ए राजापुर उत्तर प्रदेश। यानी तुलसीदास का जन्म स्थान है राजापुर उत्तर प्रदेश। 36 का आपका आंसर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान कहाँ है? यानी जन्म स्थल कहाँ है? तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोड्डा झारखंड। यानी ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ है? गोड्डा झारखंड में। झारखंड के रहने वाले थे ज्ञानेंद्रपति। क्या थे ये? ज्ञानेंद्रपति काराधीक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे बच्चे? तो श्योपुर ग्वालियर, है ना। यानी कि श्योपुर ग्वालियर में गजानन माधव मुक्ति बोध का अपना निवास स्थान है। चलते क्वेश्चन नंबर 39 पर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ है? तो निहालपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है निहालपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 है प्यारे बच्चे, रामधार सिंह दिनकर के माता और पिता दोनों का नाम ध्यान देंगे। एक साथ दो दो क्वेश्चन आ रहा है, अगर ऐसे भी बराबर कभी कभी क्या करता है तो माता पिता को साथ में लेकर के क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या है? इसमें आपको माता का नाम भी पिता का भी नाम याद हो जाएगा। अलग पूछे या साथ में पूछे, जैसे भी पूछे आपको जवाब दे देना है। तो रामधारी सिंह दिनकर माता पिता का नाम क्या है? यानी कि तो मनरूप देवी एवं रवि सिंह। 40 की हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसमें 41 है प्यारे बच्चे, अज्ञा के माता पिता के, है ना। सैदानंद वात्सन अज्ञा, याद है ना। अज्ञा के माता पिता का नाम क्या है? तो वयंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री, यानी कि बी हो जाएगा। अज्ञा के माता पिता का नाम है वयंती देवी एवं हीरानंद शास्त्री। 41 का बी। क्वेश्चन 42 है प्यारे बच्चे, जे कृष्णमूर्ति माता, यानी कि जे मतलब क्या? जिद्दू कृष्णमूर्ति, है ना। जय कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ए संजीवमा एवं नारायणा जिद्दू, है ना। यानी कि जय कृष्णमूर्ति के माता का नाम संजीवमा एवं पिता का नाम नारायणा जिद्दू है, याद रखेंगे। यानी ए आंसर हो जाएगा सही 42 का। उसमें 43 है प्यारे बच्चे, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट के माता जी के और उनके पिताजी का नाम क्या है? तो पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, है ना। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी है। 43 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 44 है प्यारे बच्चे, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू। क्वेश्चन 45 है प्यारे बच्चे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के जो है दीक्षा गुरु कौन थे? तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए नर हरिदास को, नर हरिदास। क्वेश्चन 45 है, दियारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? ये जो है आपको उसने कहा था से, है ना। उसने कहा था, उसने कहा था पाठ से लिया गया है। जारा क्या है? मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते हैं ना, जो यानी कि लड़ते लड़ते हुए शहीद होते थे उन्हें नहर किनारे उपजाऊ जमीन दिया जाता था। जो ठंडा में होता है निमोनिया बीमारी से अगर कोई शहीद हो जाता था तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, है ना। तो ये जो पाठ पंक्ति है ये उसने कहा था से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी जो है किस कहानी की पात्रा है? याद है ना, उसने कहा था कहानी का पात्रा है ना। अगर पूछे वो बौरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं तो उसने कहा था। अगर पूछे सूबेदार हजारा सिंह किस कहानी के पात्रा हैं या पात्र हैं तो उसने कहा था। अगर पूछे लाहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं तो उसने कहा था किरत सिंह, है लपटन साहब, ये सब किस कहानी के पात्र हैं तो उसने कहा था। उसमें 48 है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है? 48 नंबर क्वेश्चन है, तो रामधारी सिंह दिनकर की पाठ का क्या नाम है? अर्धनारीश्वर, याद है ना। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं किसकी उक्ति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। 48 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन चलते 49 से प्यारे बच्चे,
कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यह पंक्ति किस पठित पाठ की है? तो 49 का जो आपका राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा, ध्यान देंगे, प्रकृति और समाज यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है प्यारे बच्चे, तेरी कुरमाई हो गई किस पठित पाठ का है? तो तेरी कुरमाई हो गई, ध्यान देंगे, 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ का पंक्ति है? तो याद है ना, उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था, है ना। और कुरमाई का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। तो तेरी कुरमाई हो गई ये कौन कहता था? तो लहाना सिंह। किसको कहता था? तो सूबेदारनी को। कहाँ कहता था? तो ध्यान देंगे, अमृतसर के बाजार में, याद है ना। दोनों रोज मिलते थे सब्जी लाने के लिए, तो कभी दही लाने के लिए, कुछ कुछ के बहाने दोनों बाजार में मिला करते थे। और लाना सिंह तेरी कुरमाई हो गई कह करके उन्हें चिढ़ाया करता था। उसमें 51 है, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। तो त्राही त्राही करना यानी कि बहुत दुखी होना, क्या होना? बहुत दुखी होना। कान देना, ध्यान देना, है ना, क्या हो जाएगा 52 का सी, ज्ञान देना यानी कि ध्यान देना। 53 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। इसका घी के दिए जलाने यानी कि आनंद मना, भाई घी के दिए जला रही हो, आनंद मना रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन 54 है, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज यानी कि एक कार्य एक, ध्यान के, दो कार्य एक साथ होना है, तब कहते हैं एक पंथ दो काज यानी एक दो कार्य एक साथ हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 55 पे, यानी कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ है। जी चुराना, दिल चुरा लेना, किसी का काम से भागना, दिल हर हर लेना या प्यार होना, यानी कि तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी किसी काम से भागना, दिल यानी कि जी चुराना यानी काम से पीछे हटना, है ना। काम बोलो ये करने के लिए ना जाए हमरा, ये काम छे आने को दे, हमरा अपने व्यस्त छी ने। 56 लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो यानी कि लंबा होना, फकीर होना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आधुनिक नहीं, तो परंपरावादी होना यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नायक का ने कि ने प्लस अक, याद रखेंगे 2 पाई वाला, न प्लस अक, नायक। बी हो जाएगा 57 का। 58 उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है। 58 का किसका? 58 का उद्गम का है, उद्गम का तो उत जोड़ गम, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्या होगा? ए। 59 जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। 59 का जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद है, जगत प्लस आनंद यानी कि ए हो जाएगा। 60 है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद है। महाशय का होगा महा प्लस आशय यानी कि बी। इसमें 61 है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। मनोहर शब्द का संधि मनः प्लस हर यानी कि मनोहर, बी हो जाएगा। 62 में है, कमलेश शब्द का संधि विच्छेद। कमलेश का संधि विच्छेद हो कमल प्लस इस, कमलेश यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे अच्छा से। जगत शब्द का विशेषण, जगत का जागतिक, जगदीश। 63 का हो जाएगा आपका बी यानी कि जागतिक, जगत का जागतिक, जगत यानी जगदीश मारे गलती हो जाएगा, जागतिक। 64 आधार शब्द का विशेषण है। आधार का 64 नंबर क्वेश्चन, आधार का विशेषण आधारित यानी कि बी हो जाएगा प्यारे बच्चे। संस्कृत शब्द का विशेषण है तो सांस्कृतिक, ये हो जाएगा, है ना? इतिहास होता तो ऐतिहासिक। 65 क्या हो जाएगा आपका सी, संस्कृत का विशेषण सांस्कृतिक, सी हो जाएगा। 66 अग्नि शब्द का विशेषण है। इसका अग्नि का है तो आग्नेय यानी कि बी हो जाएगा प्यारे बच्चे, आग्नेय। 67 नंबर है, दिन शब्द का विशेषण है, तो दिन का क्या हो जाएगा? दैनिक। 67 का हो जाएगा बी यानी कि दिन का विशेषण दैनिक, है ना। 68 है, फीसदी शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग पढ़ते याद है ना, बहुत आसान सा, और 5-7 को पूछता है, फीसदी शब्द में उपसर्ग है, तो आसान है ना, पहला अक्षर को ले लो ना, क्या होगा? फी, देखो, है ना। उपसर्ग में शुरुआत अक्षर और प्रत्यय में अंत का अक्षर, तो फीसदी में क्या हो जाएगा? पहला फी, उपसर्ग, है ना, ये हो जाएगा 68 का। 69 बिन देखा शब्द में उपसर्ग है, तो पहले अलग कर दिए हैं, है ना, बिन देखा को, बिन को अलग कर दो ना, देखो बिन होगा उपसर्ग, पहले अलग कर दें बच्चे, प्यारे बच्चे, बिन देखा यानी उपसर्ग याद है ना, उप मतलब कि अगला शब्द को छाटेंगे प्रति यानी पिछले पीछे से, यानी कि बिन देखा शब्द में उपसर्ग, तो पहले शब्द क्या होगा आपका? उपसर्ग, यानी कि इसमें ऑप्शन है ना बिन, क्या हो जाएगा? बिन यानी कि ए हो जाएगा। तो 70 है, नाचीज शब्द में उपसर्ग, नाचीज में उपसर्ग, ना, इसमें ना होगा जाएगा उपसर्ग, क्या होगा? ना, है ना, देखो। तो 70 में क्या हो जाएगा? बी, याद रखेंगे अच्छा से। अब है
प्रत्यय आ गया ना, पढ़ने वाला, अंत में क्या है, वाला आया ना, पढ़ने वाला, वाला आया, 71 क्या हो जाएगा, बी। देखो प्रत्यय में यानी कि उच्चारण करोगे तो जो आपको अंत में आता है, जैसे पढ़ने वाला, क्या अंत में आ रहा है, वाला आ रहा है, बी होगा ना, है ना। तो प्रत्यय पूछा है ना, तो 71 क्या हो जाएगा आपका, बी। 72 खिलाड़ी में प्रत्यय है, खिलाड़ी, खिलाड़ी बोलते हो तो अंत में क्या आता है, खिलाड़ी, आरी आता है ना। 72 का क्या हो जाएगा तो आपका बी, खिलाड़ी में अरी, खिलाड़ी, अरी आता है ना अंत में। देखो बोल के देखो, खिलाड़ी में पढ़ते हैं तो खिलाड़ी, अरी अंत में आता है तो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अरी। अरी मत करना। दिखावट में पढ़ते हैं, दिखावट, 73 नंबर क्वेश्चन है, दिखावट में पढ़ते हैं, दिखावट में अंत में क्या है, दिखावट, आवट आता है ना, क्या आवट, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। चौहत्तर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनिएगा, शुद्ध। 74 में क्वेश्चन, शुद्ध को निकालना है तो संसार, देखो विद्यार्थी गलतियां हैं, शिक्षक भी गलतियां हैं, वाक्य भी गलती हैं, एक संसार ही ऐसा है जो सब सही से लिखा गया है। 74 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 75 यानी कि निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। 75 75 में तो इसमें पुरुष ही सही है, नहीं तो ये नीलकंठ हो, पारक हो, औरत, तो ये सब क्या है, गलत है, क्या हो जाएगा पुरुष। 75 का ए हो जाएगा। 76 भूतकाल के कितने भेद हैं, किसके, भूतकाल के तो 5 भेद हैं, 76 का ए हो जाएगा। 77 सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, सभानेत्री, है ना, तो यानी कि 77 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 77 का बी। 78 नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, 78 का हो जाएगा, यानी कि नायक का क्या हो जाएगा, नायिका, यानी कि सी हो जाएगा। 79 अधिनायक शब्द में उपसर्ग है, अधिनायक में उपसर्ग है तो अधि, यानी कि फिर उपसर्ग आ गया तो अधि, सी हो जाएगा। अधिकार में उपसर्ग, इसमें अधिकार में तो अधीन होगा, सी। 81 लिखाई में प्रत्यय है, किसमें, लिखाई में प्रत्यय, लिखाई अंत में क्या आता है, आ जाता है ना, क्या हो जाएगा आपका बी। 81 82 दौड़ने वाला में प्रत्यय है, दौड़ने वाला, अंत में क्या आता है, वाला आता है ना। 82 का देखो, दौड़ने वाला, वाला आया, हो जाएगा सी। दौड़ने वाला में प्रत्यय क्या हो जाएगा, वाला, दौड़ने वाला, अंत में क्या आता है, वाला। 83 मरता में प्रत्यय है, मरता, अंत में क्या आता है, ता, मरता, ता ये ना आता है जी प्रत्यय में, तो 83 में क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। खिलौना, खिलौना में पढ़ते हैं तो ऑन, खिलौना, ओना आता है ना, औना, औना यानी कि दो बोला, खिलौना, औना आता है, तो जगह इसका सी हो जाएगा, औना, क्या, औना। 85 प वर्ण का उच्चारण स्थान है, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपको, ओस्ट हो जाएगा। आपको बताए थे ट्रिक, याद कर लीजिएगा, वो ट्रिक को देख लीजिएगा जो आपको हम क्लास में बताए हुए थे, यानी केटीएम वाला, केटीएम दे दो। 86 म वर्ण का उच्चारण स्थान है तो तालु, यानी सी हो जाएगा। थ वर्ण का उच्चारण स्थान है, 87 का थ वर्ण का उच्चारण स्थान है तो दंत। ध का उच्चारण स्थान है तो कंठ। ग का उच्चारण स्थान है तो कंठ। भ का उच्चारण स्थान है तो ओष्ठ। ये त वर्ण का उच्चारण स्थान किसका, त वर्ण का उच्चारण स्थान है तो दंत। 92 ध वर्ण का उच्चारण स्थान है 92 का तो मूर्धा। 92 के ए हो जाएगा। 93 ख वर्ण का उच्चारण स्थान है 93 का तो कंठ। छ वर्ण का उच्चारण स्थान है 94 का, छ वर्ण का उच्चारण स्थान है तो कंठ। यमुना शब्द कौन सा संज्ञा है 95 का, यमुना, यमुना क्या है, जातिवाचक, 95 हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। मंत्री शब्द कौन सा संज्ञा है, मंत्री है जातिवाचक, मंत्री पद है ना, 96 का ए हो जाएगा। मंत्री शब्द कौन संज्ञा है तो जातिवाचक। मिठास शब्द कौन सा संज्ञा है, मिठास, 97 का मिठास शब्द जो है ना आपका भाववाचक, मीठा में भाव है ना, तीखा हो, मीठा हो, ये सब तीखापन, मीठापन क्या है, भाववाचक, यानी कि 57 का बी। गुच्छा शब्द में कौन सा है, गुच्छा, गुच्छा यानी कि गुच्छा समूह में आता है ना, अंगूर का गुच्छा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। मोती शब्द में कौन सा संज्ञा करेगा, मोती तो शब्द में आता है, गुच्छा में ही आता है ना, परंतु ये आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक, समूहवाचक नहीं होगा, याद रखना, द्रव्यवाचक। 100 नंबर है चावल शब्द कौन सा संज्ञा है, 100 का
चावल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक। ये यानी कि 1 से लेकर के 100 तक हुआ ना। अब दूसरा पार्ट लेके आते, इसमें दूसरा पार्ट को ऐड करते हैं। फिर 1 से लेकर के 100 तक। ये पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है ना, खत्म हुआ। अब सेकेंड पार्ट में फिर देखेंगे 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चे, आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट में यानी कि इसी वीडियो में आपने 1 से लेकर के 100 तक देखे हैं, है ना। वो पहला पार्ट था। ये दूसरा पार्ट में भी आप 1 से लेकर के 100 तक देखेंगे, और तीसरा पार्ट में भी 1 से लेकर के 100 तक देखेंगे। 300 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं फिर, यानी कि 1 से फिर एक और 100 तक। आपने 100 क्वेश्चन अभी देख लिए ना, 100 क्वेश्चन और ऐड करिए, फिर 100 क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। याद रखिएगा, ऐसा नहीं लापरवाही मत करिएगा, आपका एग्जाम आ जाए अच्छा से देखेंगे। ठीक है, लापरवाही नहीं करना है। पूरा सेशन को अंत तक 2 से 3 बार आप लोग इसको जरूर वॉच करिएगा, जिससे आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा यानी बढ़िया आ सके, अच्छे नंबर आप ला सके हिंदी में, यानी कि 90 प्लस 95 प्लस आप नंबर ला सकते हैं। अगर पूरा का 50 का 50 MCQ अगर आपका सही हो जाएगा, फिर आप लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय पत्र सब कुछ अच्छा से बना लेंगे। चलो फर्स्ट देंगे, पहला क्वेश्चन है इसमें। मैं असहाय विवश बैठी रह गई, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? याद है ना, यानी कि पुत्र वियोग है। किन किससे है? पुत्र वियोग। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो पुत्र वियोग पाठ से लिया गया है। तो एक का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चे। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान के मैग्सेसे सम्मान। कौन सा? मैग्सेसे सम्मान, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है प्यारे बच्चे। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? जयप्रकाश नारायण का अगर जन्म स्थान की बात करेंगे, सिताब दियारा है ना, जो उत्तर प्रदेश बिहार में पड़ता है, सारण बिहार। 3 का ए हो जाएगा। 4 है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें 4 है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था प्यारे बच्चे सिमरिया बेगूसराय बिहार, यानी कि सी हो जाएगा। 5 है अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर में किनका कल्पना किया गया? आपको पता है अर्धनारीश्वर में जो है ना, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है ना। इनका माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का। 6 है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 6 रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी कि तो उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी, यानी कि 6 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 7 है रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति थे, क्या थे? डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर, है ना। उसी हिसाब से वहां पर उनको एक क्वार्टर मिला हुआ था। जान गए। रोज शीर्षक कहानी महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? ना, रोज शीर्षक कहानी महेश्वर जो अपने पत्नी मालती के लिए कौन सा फल लेकर के आया था प्यारे बच्चे? तो आम लेकर के। कौन सा? आम लेकर के आए थे, है ना। पेपर में लपेट करके आम लेकर के आए थे। उस पेपर को मालती ने क्या की थी, जहाँ जहाँ धोने के लिए गई थी वहां तक उसको पढ़ती हुई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो नौजवान भारत सभा का। किसका? नौजवान भारत सभा, यानी कि 9 का आपका ए हो जाएगा। इसमें 10 है प्यारे बच्चे। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? भगत सिंह जो है किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे। कौन? भगत सिंह। अच्छे से याद रखें इस क्वेश्चन को। धांगर किस जगह से आए थे? धांगर जो है दक्षिण बिहार से आए थे, है ना। इसलिए आए थे तो नील की खेती के सिलसिले में चंपारण क्षेत्र में लाया गया था इन्हें। तो 11 क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया? याद रखेंगे, ये पंक्ति उठा उठा के आपके एग्जाम में देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। याद रखिएगा अच्छा से। बिना फेरा घोड़ा बिगड़ता, बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है प्यारे बच्चे? 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा पी, यानी कि उसने कहा था। अच्छा, आपके एग्जाम इसमें से आने वाला है, याद रखेंगे। सही से देखिएगा, याद करके ध्यान ला, पर सीधा आप देखते हैं और फालतू कमेंट करते रहते हैं। सबका कमेंट, एक एक बच्चे का हम कमेंट देख रहे हैं। रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिप्लाई करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आपके पास समय है नहीं। ठीक है, फालतू कमेंट नहीं करेंगे, बस आप लोग जवाब दीजिए। आप सब जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, आप भी क्या करेंगे, मेरे साथ साथ जवाब दीजिए और अंत में देखिए कि आपका कितना सही होता है। ठीक है ना। हाँ, 13 है प्यारे बच्चे। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई पड़ती हैं?
तो सूत काट रही हैं। क्या कर रही हैं? तो सूत, यानी कि तेरे क्या हो जाएगा आपका ए। सिपाही की माँ से एकांकी बिस्नी चरपाई के पास मोड़े बैठ कर क्या करती है? तो सूत काट रही है। मुन्नी कौन थी प्यारे बच्चे? मुन्नी कौन थी? सबको पता है मुन्नी कौन थी, तो बिस्नी की बेटी थी। इसकी बिस्नी की बेटी। 15 है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? 15 नंबर क्वेश्चन, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा वाद विवाद संवाद, यानी कि ए हो जाएगा। तो 16 है, कहीं कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। प्रश्न 17 प्यारे बच्चे, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? कैसे कवि के रूप में हुआ? तो प्रयोगवादी कवि। कैसे? प्रयोगवादी, यानी 17 का ए हो जाएगा। 18, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 18, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो हेनरी लोपेज। कौन? हेनरी लोपेज। 19 है, जयसी का जन्म स्थान कहाँ है? जयसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस कब्र अमेठी। कहाँ है प्यारे बच्चे? मल्लिक मोहम्मद जयसी। इनका पूरा नाम क्या है? मल्लिक मोहम्मद जयसी। इनका जन्म स्थान कहाँ है? जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। 20 है प्यारे बच्चे, नाभा दास किस धारा के संत थे? याद रखेंगे अच्छा से। नाभा दास जो है किस धारा के संत थे? आप लोग थोड़ा सीरियस होकर के क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसा नहीं लापरवाही, ध्यान यहाँ पे है, यानी कि आंख तो यहाँ पे मोबाइल पर है परंतु ध्यान कहीं और है। नहीं, पूरा सीरियस होकर क्वेश्चन देखिए, आपका एग्जाम है, अगर देखेंगे इसमें से आएगा, बना दीजिएगा। नाभा दास किस धारा के संत थे? यानी कि ये तो वैष्णव धारा के थे। किस धारा के? वैष्णव धारा, यानी 20 का ए हो जाएगा। 21, नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ था? नाभा दास का स्थायी निवास था वृंदावन, यानी कि बी हो जाएगा। 22 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसे करती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसे करती हैं? तो शोक गीत है। क्या है? शोक, क्योंकि इसमें पुत्र के निधन का चर्चा किया गया, शोक गीत हो गया। 23 में प्यारे बच्चे, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सक्सरिया सम्मान पुरस्कार, यानी ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं 24 पे, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित मतलब पदस्थापित हुए थे? तो ये क्या थे? कारा अधीक्षक। क्या थे? कारा अधीक्षक। कहाँ के रहने वाले थे? गोड्डा, झारखंड के। प्रश्न 25 है, चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, तुमुल कोलाहल कलह, यानी कि 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित निम्न में से कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो 26 का हो जाएगा आपका बी, उसने कहा था। उसने कहा था। 27 है, नाभा दास की कविता का नाम क्या है? नाभा दास की कविता का नाम क्या है? तो छपई नाम है। क्या नाम है? छपई, यानी कि 27 का आपका डी हो जाएगा। 28, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? 28 नंबर, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979, यानी ए हो जाएगा। 29 है, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? याद रखेंगे निधन भी, 30 दिसंबर 1990। रघुवीर सहाय का निधन 30 दिसंबर 1990 को हो गया था प्यारे बच्चे। 29 क्या हो जाएगा आपका बी, किनका? रघुवीर सहाय का। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? सुखमय जीवन के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन? क्या नाम है प्यारे बच्चे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम है, सबको पता है। क्वेश्चन 31 है, पद्मावत के कवि का नाम क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन, तो मल्लिक मोहम्मद जयसी। 31 था ना? क्या होगा? मल्लिक मोहम्मद, यानी कि शॉर्ट में इनका नाम क्या है? जयसी। आगे 32, उर्वशी के रचिता का नाम क्या है? उर्वशी के रचिता का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा का रचिता का नाम क्या है? 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा ध्यान देंगे, ये मुक्तिबोध, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। 33 क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचिता का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 34 है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो 34 का आपका जो आंसर हो जाएगा ध्यान देंगे डी, यानी कि जनजन का चेहरा एक से। क्वेश्चन नंबर 35 है प्यारे बच्चे, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया? पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से लिया गया है प्यारे बच्चे? तो 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा ध्यान देंगे सी, यानी कि अधिनायक से।
किससे? अधिनायक से लिया गया है, नंगे पूछे, है ना। तो 36 है तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यानी कि तेरी कुरमाई हो गई, आपको पता ही है, रिपीट क्वेश्चन है। तो तेरी कुरमाई हो गई कहाँ से है ये? तो उसने कहा था से, जिसका प्रकाशन 1900 कितने में हुआ था? 15 में, आपको बता चुके हैं, है ना। 36 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 37। अज्ञे रचित पाठ का नाम क्या है? अज्ञे रचित पाठ का नाम है रोज, है ना। सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञे, याद है, सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञे, इनका पाठ का नाम क्या है? तो रोज। 38 है ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का क्या नाम है? तो 38 का आपका क्या हो जाएगा? ध्यान के सी, यानी कि जोठन। जोठन क्या है? तो आत्मकथा, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है प्यारे बच्चे? तो जोठन। क्वेश्चन 39 है प्यारे बच्चे, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताइएगा आप। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताएंगे। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को। 39 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है प्यारे बच्चे, ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? 40 नंबर, ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? तो 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गांव का घर। कहाँ का घर? तो गांव का घर। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 41 पे। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है लाना सिंह, है ना। किस कहानी का प्यारे बच्चे? तो उसने कहा था। 41 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है प्यारे बच्चे, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? यानी कि डॉक्टर महेश्वर जो है किस कहानी के पात्र है? या आपको पता ही है, महेश्वर जो है रोज कहानी के पात्र हैं। इसके पति का नाम क्या है? तो मालती पुत्र का नाम क्या है? तो टीटी, है ना। और ये है क्या? महेश्वर। तो इनका पेशा है डॉक्टरी पेशा। क्या है? डॉक्टरी पेशा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूर्य के पद का। तो 44 है प्यारे बच्चे, सतसाल किस कविता का पात्र है? सतसाल किस कविता का पात्र है प्यारे बच्चे? तो कवित का। किसका? कवित का। अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो है किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के। किस काल के प्यारे बच्चे? तो आधुनिक काल, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलेंगे प्यारे बच्चे, जैसे किस काल के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन है, जैसे किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल। किस काल के? भक्ति काल के। क्वेश्चन नंबर 46 है, ओस द निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? 46 है, ओस द निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 47 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि निबंध। क्या? निबंध। क्वेश्चन 48 है प्यारे बच्चे, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 48 का ध्यान है कि आपका जो आंसर है प्यारे बच्चे डी, यानी कि डायरी। क्वेश्चन 49 है प्यारे बच्चे, करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? करवक शीर्षक कविता जो है किस महाकाव्य का अंश है प्यारे बच्चे? 49 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पद्मावत। क्वेश्चन 50 है प्यारे बच्चे, सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? तो 50 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि सूरसागर। 51 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? 51 का पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो 51 का हो जाएगा आपका मुकुल का। किसका? मुकुल का। इसमें चलते हैं 52 पे, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे जी, है ना। कौन है? अज्ञे जी। याद है ना पूरा नाम? सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञे। इसमें चलते हैं 53 पे, टीटी क्वेश्चन ध्यान गया। 53 है, टीटी टीटी क्या? 53 है, टीटी की माँ का नाम क्या है? टीटी की माँ का नाम क्या है? तो मालती। और टीटी के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर महेश्वर, है ना। याद है ना। टीटी माँ का नाम क्या है? मालती। टीटी पिता का नाम क्या है? तो डॉक्टर महेश्वर। इनके पिता क्या है? पीसीसी डॉक्टर है ना। हाँ। किस चैप्टर से लिया गया है? तो रोज से। चलो कुछ चलते हैं 51 पे, यानी कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? आध्यात्मिक रीति से, भौतिकवादी रीति से, अतिवादी रीति से, या प्राकृतिकवादी रीति से? तो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यानी कि बी, भौतिकवादी रीति से।
54 क्या हो जाएगा आपका? 54 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 55। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापी शब्द का अर्थ 55 नंबर क्वेश्चन है। इस सर्वव्यापी शब्द का अर्थ होता है हर जगह व्याप्त, यानी कि सर्व, हर जगह व्याप्त। 56। आंख लगना मुहावरे का अर्थ है ना? आंख लगना 56 नंबर क्वेश्चन है। तो नींद आना, क्या आना? आंख ने आंख लग गई यानी कि नींद आ गया, है ना? आंखें मिलाना तब होता प्रेम होना, समझ गए ना? तुम लोग मारेगा सी प्रेम होना, क्या रे क्या करेगा तू लोग। आंख लगना मुहावरे का अर्थ है तो नींद आना, आंखें है ना, आंखें चार होना तब क्या होता? प्रेम होना। 57। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ है, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ है अपने कर्तव्यों से हट जाना। जैसे अपन ईमान बेच लड़कन को, है ना? 57 क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 58। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है आर्थिक स्थिति क्या हो जाना? खराब होना, यानी कि सी हो जाएगा। 59। तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ है, तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ है तो बिखर जाना ना, कि तीन तेरा भगल बर्बाद हो गई लड़का, सिद्धांतहीन, टाल मटोल करना, पराजित करना, क्या हो जाएगा? बिखर जाना, क्या जाना? बिखर जाना। आगे है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है बहुत ठंड पड़ना, पराजित करना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, बेइज्जत करना। तो सार क्या हो जाएगा आपका? पराजित करना, दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। 61 है उपवन में उपसर्ग है, उपवन में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उप। बेईमान में उपसर्ग है, बेईमान, तो बे, बे हो जाएगा ना, यानी अंतिम शब्द बे। बेईमान में उपसर्ग क्या है? तो बे। 62 क्या हो जाएगा आपका? 62 का ए। 63। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? अंकुरित में प्रत्यय 63 का अंकुरित, अंत में क्या आता है? अंकुरित इत आता है ना, क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, अंकुरित इत आता है, सी। 64। बरप्पन में प्रत्यय क्या होगा? बरप्पन, बरप्पन, पन, बरप्पन में प्रत्यय बरप्पन, अंत में क्या आता है? पन आता है ना, यानी कि बी हो जाएगा। 64 क्या हो जाएगा आपका? बी। 65। ख का उच्चारण स्थान क्या है? 65 नंबर है। ख का है कंठ, यानी कि ए हो जाएगा, ख का कंठ। प का उच्चारण स्थान क्या है? प 66 का, प का है मूर्धा, सॉरी न है ना, सी न, प नहीं न, न का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। 66 क्या हो जाएगा? ए। 67। छ का उच्चारण स्थान क्या है? 67 का, छ का, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? तालु। 68। भ का उच्चारण स्थान क्या है? किसका? भ का, 68 का, तो ओस्ट, यानी कि डी हो जाएगा। शहर शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग क्या है जी? 69 का शहर है पुल्लिंग, शहर क्या है? पुल्लिंग है। आयु शब्द क्या है? 70 का आयु शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग। प्यारे बच्चे, आप लोगों को जो हम व्याकरण पढ़ाए हैं उसको जरूर अच्छा से रिविजन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ट्रिक के साथ जो बताए थे, चाहे समास हो चाहे जो भी बताए हैं, सब जो पढ़ा है अच्छा से उनको क्या करेंगे? रिविजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जानेंगे 71 है आत्मा शब्द क्या है? आत्मा क्या है? तो स्त्रीलिंग, आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है। 72 है अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम अरे भगवान, तरम 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 तरम। चलो आगे, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का होगा विराग, अनुराग का विराग। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण, यह तरह माने कृष्ण का विलोम क्या होगा ना? कृष्ण पक्ष, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष, यानी कि शुक्ल हो जाएगा। ये कहते हैं कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण का क्या हो जाएगा? शुक्ल। आगे क्वेश्चन 74 है स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? स्थावर 74 का, तो जगत, जंगम, ये 75। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? 75 नंबर है। अच्छा, स्तुति क्या होगा? निंदा करना, स्तुति जैसे पूजा करते हैं उसी का उल्टा निंदा। 76। आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? आकर्षण 76 का विकर्षण, क्या हो जाएगा? आकर्षण का उल्टा विकर्षण, विपरीत।
77। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का स्वर्णिम ना, 77 क्या हो जाएगा आपका? ए स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम, स्वर्णिम। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? जगत का विशेषण जागतिक, यानी कि बी हो जाएगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? 79 का दिन का होगा दैनिक, क्या होगा? दैनिक। 80। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? सी का पुराण का होगा पौराणिक, यानी कि सी हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने विशेषण के? 81 के हो जाएगा आपका बी, 4 भेद। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? 82 देंगे तो 100 तो है ना संख्यावाचक, संख्यावाचक जिसमें संख्या है 100 में कितना? 100। यथासाध्य शब्द कौन सा समास है? 83 में यथासाध्य अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। नर्सिंग शब्द में कौन सा समास है? नर्सिंग, इसमें 84 नंबर क्वेश्चन है। नर्सिंग हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। नर्सिंग शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। 84 क्या हो जाएगा आपका? ए। 85। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची। 85 का पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? तो भूमि, क्या होगा? भूमि। 86। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गणेश का पर्यायवाची होगा गिरजानंदन, गिरजानंदन। 87। नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? नदी का पर्यायवाची कौन नहीं? तो 87 का भागीरथी। क्या? भागीरथी नहीं। ठीक है। 88। भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 88 का भौरा का हो जाएगा मधुप। 88 का जगह का भौरा शब्द का पर्यायवाची मधुप। 89 है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का सु प्लस आगत, यानी ए हो जाएगा, है ना? स्वागत का संधि सु प्लस आगत। 90। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि यानी गे प्लस अक, है ना? गायक ये होगा। 91। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ, परमार्थ परम जोर अर्थ, यानी कि सी हो जाएगा। 92। पावन शब्द में कौन सा संधि है? पावन शब्द में कौन सा संधि है? तो 92 का हो जाएगा आपको ध्यान के अयादि संधि। कौन सा? अयादि संधि। 93 है भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? भीड़। 93 भीड़ है समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। 92 का ए हुआ था ना, ठीक है। 93 संज्ञा के कितने भेद हैं? 94 का तो 5 भेद है। कितने हैं? 5। कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? 95 कुर्सी शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक। 96 दूध शब्द कौन सा संज्ञा? 96 दूध है आपका द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्य, यानी बी हो जाएगा। 97 मनुष्यता शब्द कौन सा संज्ञा? 97 मनुष्यता में है आपका भाववाचक। क्या है? भाववाचक। 98 महोदय शब्द कौन सा समास है? महोदय, महोदय शब्द कौन सा समास है? 98 का तो कर्मधार है। कौन सा? कर्मधार है। यानी कि भाई बहन कौन सा समास है? तो उल्टा एक दूसरे का है तो पता ही है ना? भाई बहन जब ये उल्टे होते होगा तो है ना? 99 क्या हो जाएगा आपका? बी, द्वंद्व समास। पंचानन कौन सा समास है? पंचानन जब भी समास में संख्यावाचक नजर आ जाए, पंचानन में इसके 5 है ना संख्या। पंचानन शब्द कौन सा समास है? तब भी जैसे संख्या अगर आपका समास में नजर आ जाए, समझ जाइएगा द्विगु। क्या जाएगा आपका? द्विगु समास। यानी कि आपका कितना क्वेश्चन करवा दिया मैंने आज अभी, है ना? 200 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। कितने? 202 भाग में। अब एक और भाग होगा। इससे पहले ये जान लीजिए कि आपके एग्जाम में 100 जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आपको 50 कहीं से बना देना है जो आपको अच्छा से याद हो। फिर एक निबंध लिखना है। कितना निबंध? एक निबंध लिखो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इतना सारा दिया हुआ है ना, देखो। एक का मेरी प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय खेल, भ्रष्टाचार, शराबबंदी, मोबाइल और विद्यार्थी दहेज, है ना? उन्मूलन। इसमें से कोई एक, जैसे एक ये लिखना है तो एक लिखेंगे, फिर है ना रोमन में। अगर आपको मेरी प्रिय पुस्तक लिखना है तो लिख करके उत्तर लिख करके, है ना, आराम से क्या करेंगे, कम से कम 2-3 पेज में, पेज मतलब क्या, 2-3 साइड, है ना, लिख लेना है अच्छा से, बढ़िया से। ठीक है। ये हो गया आपका 8 नंबर का है, इसलिए अच्छा से लिखना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फिर आपका रहेगा निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की 100% व्याख्या करें। देखो क्वेश्चन कितना है प्यारे बच्चे, यानी कि 100% व्याख्या कितना रहेगा करने के लिए, दो ही गो, कितना, दो गो। अब क्वेश्चन क्या गो रहेगा, चार गो। क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर कितना है, दो। देखो एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, चार क्वेश्चन है ना। इस चार क्वेश्चन में से आपको कोई भी एक, या तो आपको ये बना लेना है या ये, अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो ये बना लो, ये भी नहीं आता है तो जो आपको आता है उसमें से क्या बनाना है, दो, है ना। दो गुने चार, यानी एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का है, तो 4 अंक का है। ठीक है, तो आप जैसे मान चलो दो का बना रहे हो तो क्या, जैसे दो का जवाब लिखो, 100% व्याख्या करोगे। आपको याद है, सच है, जब तुमने उसे बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। आपको ये बनाना है तो दो, क्वेश्चन नंबर दो लिखे, दो का क्या लिख रहे हैं, ए, है ना। फिर उत्तर, ठीक है, क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उत्तर लिख करके आराम से इसका क्या करेंगे, व्याख्या कर देंगे, 100% व्याख्या। ऊपर में अगर अच्छा से लिखना चाहोगे ऊपर लिख सकते हो 100% व्याख्या, अच्छा से लिख करके फिर उसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है, फिर यहाँ से दूसरा लाइन से लिखना है ना। जब भी आंसर खत्म हो जाए, जहाँ मान लीजिए यहाँ आंसर खत्म हो गया या यहीं खत्म हो गया, तो फिर इस लाइन को मत लिखिएगा, अगली लाइन से दूसरा क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिएगा। यानी कि 100% क्या करना है, इसे चार गो में से कोई दो बना लेना है। कितना, एक, दो, तीन, चार गो है ना, चार गो रहेगा ऐसे ही, उसमें से क्या करना है आपको, दो गो जो आपको याद है बना लेना है। ये हो गया। फिर आपको एक आवेदन पत्र रहेगा, यानी कि 3 में, अपने प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखिए जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर ले जाने का अनुरोध हो। बहुत प्रकार के आवेदन पत्र होता है, जो भी रहेगा क्या करना है, उसमें से एक आवेदन पत्र आपको लिखना है, एक ही लिखना है और एक पेज में, पूरा पेज खाली होना चाहिए, उसी में लिखिएगा। और पैराग्राफ यानी कि जब चौथाई छोड़ करके ही, ऐसा नहीं चौथाई नहीं छोड़े, चौथाई छोड़ देना है ना। जैसे मान चलो आपका ये पेज है, इधर चौथाई छोड़ दिए, क्या करना, इसी बीच में ही लिखना है। इधर नहीं लिखना, इधर नहीं लिखना, ये जैसे इधर हो गया जगह, जगह हो गई, इसमें नहीं लिखना है ना। क्या करना है, इस बीच में ही लेटर लिख लेना है, एक पेज पूरा। ये हो गया, दो रहेगा उसमें एक लिखना है। इसके बाद अब ध्यान देंगे आपका जो है अब जो है वो सब व्याख्या हो गया। अब जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन, 4 नंबर सीरियल है ना, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं पांच का उत्तर, यानी कि 5 गो लघुत्तरीय क्वेश्चन का उत्तर देना है। और क्वेश्चनों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन की संख्या 10 ठो, कितने हैं, 10 है ना। यानी कि 4 नंबर लघुत्तरीय क्वेश्चन, 2 नंबर कितना है, 10 गो, क्वेश्चन कितना है, 10 गो। देखो 1, 2, 3, 4 है ना, 10 गो है ना, 10 तक। इसमें से आपको जो भी मतलब क्या बनाना है, 5 को बनाना है। जो अच्छा सा आता है उसको क्या करना है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है हर हाल में, कम से कम 5, 6, 7 लाइन में, है ना। क्या ऐसे करके 7, 8 लाइन में कम से कम 40, 50 शब्द हो जाए। ठीक है, समझ गए बात को। चलो, यानी कि 10 गो रहेगा लघुत्तरीय, यानी कि 2 अंक का, जिसमें से आपको 5 को बनाना है। कितना बनाना है, लिखा है ना, 5 ठो, तो याद रखेंगे। आप जब इसका उत्तर दोगे तो ऐसे लिखना है, 4 का 1 जवाब दे दो, 4 का 1, अगर 2, 4 का 2 दे रहे हो तो रोमन में 4 का 2, फिर उत्तर, ऐसे करके आगे उसका जवाब लिख देना है ना। ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, यही सब है। आते हुए भी गलती करते हो, दिक्कत हो जाता है, नंबर कटता है। फिर चलेंगे 5 नंबर में, निम्नलिखित में से, ध्यान दें, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दिया, यानी कि आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, क्या है, दीर्घोत्तरीय, 5 नंबर का, यानी कि 5, सीरियल नंबर 5 है, 5 में क्वेश्चन कितना है, 6 ठो, 6 में से कितना बनाना है आपको, 3 ठो बनाना है। कितना, 3 गो, है ना। जो आता है कम से याद रखना, ये है 5 नंबर का, तो कम से कम 1.5 पेज, एक पेज से कम तो होना नहीं चाहिए, 1.5 पेज, 2 पेज लिखना है। आज आपका 100 नंबर का है, हाथ स्पीड चलाना पड़ेगा, आराम करोगे तो क्वेश्चन छूटेगा, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, याद रखेंगे। तो आपको क्या करना है, दीर्घोत्तरीय 6 में से 3 बनाना है। जब भी बनाओगे तो जैसे 5 नंबर में है ना दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, तो 5 नंबर लिखना है। और जैसे एक उसने कहा था, जैसे कहानी का सारांश लिख रहे हो, तो एक लिखना है ना। इसके बाद लिखना है, उसने कहा था कहानी का सारांश लिख देना। क्या करना, उसने कहा था कहानी सारांश लिख करके डैश दे देना। इसके बाद उसका पूरा सारांश अच्छा से 2 पेज में लिख देना। अगर मान चलो तुमको पाँच पाँच का ये बना लिए, तो फिर 5 का जूठन का बनाना है, तो फिर क्या करना है, 5, फिर क्वेश्चन संख्या 2, फिर उत्तर लिखना है ना। फिर उसका शीर्षक लिख करके उत्तर लिख देना। ये हो गया। इसके बाद है आपका संक्षेपण करना। इसी में से क्या करना है आपको, दो दिया हुआ है ना, 2 संक्षेपण है। देखो 6 में है 1 और 2 संक्षेपण, कोई एक पढ़ करके इसको क्या करना है,
संक्षिप्त कर देना, कैसे संक्षिप्त करना है उसका वीडियो हम आपको भेज देते हैं ग्रुप में। ठीक है, ठीक है। तो फिर अब जो है 200 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब फिर 1 से लेकर के 100 तक यानी 300 क्वेश्चन और कंप्लीट करवा देते हैं। 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन और